जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया, यह बच्चा जो तुम इतने दूर से अपने बाल बच्चे, अपनी पत्नी और रिश्ते नाते को छोड़ करके, घर पे पड़े इतने काम छोड़ करके यहाँ पर जो दौलत लेने के लिए आए हो, उस समय की और उस रिश्तों की कीमत को समझो। वो इस दुनिया में रहना है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुमने उसको त्यागा है कुछ दिनों के लिए, तो तुम कहीं न कहीं बहुत बड़ी दौलत की फिराक में हो, और उस ईश्वर, उस परमात्मा की तुम पर बड़ी कृपा हो गई है कि तुम्हारे पास कुछ सद्बुद्धि, कुछ ज्ञान आ गया कि तुम संतों की शरणागति में आ गए। तुम इस संत समागम, इस सत्संग में बैठे हो, तो तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि तुम इस सत्संग के एक एक वचनों को सुनो। वचन साधारण उनके लिए होते हैं जो संतों की महिमा और अपने समय की कीमत को नहीं पहचानते। संतों की जो महिमा, समय की कीमत को पहचानते हैं, उनके लिए एक एक शब्द उनकी जीवनदायिनी अमृत है। बच्चा, जब यह सृष्टि की रचना हुई, उस परम पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा, तो हम सब लोग ज्ञानी और विज्ञानी, सतयुग योगी, सब विज्ञानी, सब लोग यहाँ आए और यहाँ समय बिता करके वहाँ जाने लगे। काल भगवान को लगा यह सृष्टि जब जो हमने बड़ी तपस्या, बड़ी घनघोर तपस्या करके मालिक से वरदान में मांगा, इन रूहों को मांगा, ये तो आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। तब उन्होंने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आदि महाशक्ति के सहयोग से उत्पन्न किया, और फिर कर्मों का विधान बनाया, जिससे राजा महाराजा, फिर योगी योगेश्वर, उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति, चोर डाकू, अपने कर्मों के अनुसार व्यक्ति बनने लगा और यहाँ फंस गया। उस परम पिता परमेश्वर को बड़ी दया आई तो उसने संतों को भेजा। संत तो इस धरा पे हमेशा रहते, संत गुप्त भी होते हैं, वो आते हैं और संसार में रहते हैं, उस मालिक को यहाँ की सारी बातों की खबर देते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। जब मालिक का आदेश होता है, तब संत जीवों को चेताने और बताने का काम करते। जीव बहुत निर्दोष है, इस पर इस काल ने ऐसा जंजाल फंसा दिया, ऐसी जाल फेंक दी, ये फंस गया है। अब संतों को इतना आदेश नहीं होता, तो वो कुछ जलवा दिखा करके, कुछ अदृश्य चीज़ों को उजागर करके इस रूह को, इस जीवात्मा को ले जा सकते। वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, आपको चिता सकते हैं। काल भगवान ने कहा है कि यदि कोई जीव अपने से आपके पास आता है, तो आप उसको ले जा सकते हैं। आप जबरदस्ती नहीं करते। संत सत्पुरुष समर्थ होते, वो चाहे तो पलक झपकते सारे जीव को यहाँ से उस धाम को ले जा सकते, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो अपनी मर्यादा में, अपनी जबान के मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाओ कि संतों की जो बात है वो आपके हित के लिए है, और आज आप अपने हित के लिए यहाँ पर बैठे हो। तो यहाँ से जो दौलत, जो खजाना आपको मिले, आप उसकी कीमत को समझो और उस पर अमल करो।
जो आज नामदान आप लोगों को दिया जाएगा, उस नामदान से आप अपने सारे कर्म कर्जे उतार सकते हैं और देवी देवताओं के बारे में जो आप सुनते आ रहे थे उनका दर्शन दीदार कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। यही नहीं, आप उन चीज़ों को देखोगे जिनकी आपने परिकल्पना भी नहीं की। वो नज़ारा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कोई चीज़ आपने अच्छी देखी, जब आप किसी को बताना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये सोचते हो कि इस व्यक्ति ने सबसे खूबसूरत चीज़ क्या देखी हो, फिर उससे आप तुलना करते हो, कह देते हो इससे भी बहुत अच्छी। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वहाँ यहाँ तो उसके धूल के भी बराबर नहीं। उन दृश्यों का यहाँ वर्णन किया ही नहीं जा सकता। वो दृश्य चल के आप देखो और उसके बाद अपने घर चले जाओ। संत कहते हैं कि आप चलने के लिए एक कदम बढ़ाओ, आपको मंजिल तक तो आपका सदगुरु पहुंचा देगा, लेकिन कदम आपको पहले बढ़ाना पड़ेगा। आपके बिना बढ़ाए वो आपको नहीं ले जा सकता। आप अपनी बातों को यहाँ कहो, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या समस्या है, आप क्यों नहीं इस संत मत इस रास्ते पर चल पा रहे हो। यहाँ जब कहोगे तो सत्संग के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आपका जब शंका समाधान मन के प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, फिर तो आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसमें लग जाओ। जब व्यक्ति की शंकाओं का समाधान हो जाता है तो वो फिर उस सारी बातों को मान लेता है जो उसको बताई जा रही है। जब शंका समाधान दूर ही नहीं होगा तो किसी बात को अमल नहीं कर सकता। तो आप जो आए हो, जो दौलत आपको दी जा रही है, इस पर विश्वास रखना, सच्चे और ईमानदारी से इस पर चलना, आपको सफलता मिल जाएगी। जय गुरुदेव।